औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से, अल्लाह का बहुत करम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना सर्दियों का मौसम नहीं है, आजकल तो जनाब बिरयानी का मौसम है। 2-3 दिन से मेरी जिससे भी बात हो रही है ना, वो हर कोई बिरयानी ही बना रहा है, तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूँ, बस हर काम में मुझे भी अपने साथ ही मिला लो। तो मेरा बड़ा दिल चाहा बिरयानी बनाने का, तो आज मैं बीफ की बिरयानी बना रही हूँ और साथ में मैंने सोचा चलो ठीक है, अपने हस्बैंड की अलमारी भी ठीक कर लेती हूँ। यहाँ से मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। सुबह मैंने अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया। उस जब मैं घर गई तो सबसे पहले मैंने सोचा अपने चेहरे पे कोई ना कोई मास्क यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ ये होता है कि ना मास्क जब लगाऊंगी ना, काम शाम करती रहूँगी, सुबह के टाइम पे इतना काम होता है, इतना गंद पड़ा होता है पूरे घर में। मैंने सोचा वो साथ साथ उठाती रहूँगी, लेकिन उससे पहले मास्क लगा लेती हूँ, वो काम भी होता रहेगा और मास्क ना ड्राई भी होता रहेगा। इसलिए मैंने मास्क लगा लिया है। ये कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं यूज़ कर रही हूँ गार्नियर का। ये 3 in 1 है, बहुत अच्छा होता है। एज अ फेस वॉश भी इसको यूज़ कर सकती हैं। ड्राई जब हो जाए तो ये सबको ही पता है, मास्क जब चेहरे पे लगाती हैं तो अपने चेहरे को ना ज़्यादा मूवमेंट नहीं देनी होती। लाइक आप स्माइल नहीं पास कर सकते और ना कह के लगा लगा के हंस नहीं सकते हो, बात भी कम करनी होती है। तो घर में कोई होता भी नहीं है सुबह के टाइम पे, तो मैं अपने काम करती रहती हूँ और साथ में मास्क लगा लिया था। तो फिर मैं किचन में आ गई और बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी हुई थी। बीफ जो कि मैंने सुबह सुबह ही निकाल दिया हुआ था, क्योंकि मैं ना रात को ही सोच लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या खाना बनाना है, क्योंकि अगर सुबह उठ के मैं सोचने लग जाऊँ ना, तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। मैं रात को ही सोच लेती हूँ कि मैंने ये खाना बनाना है और मैं ऐलान कर देती हूँ। जब बच्चे आते हैं ना स्कूल के बाद, जब खाना खाने के लिए आते हैं, उनको कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलता है, तो बड़ा ही ना बहुत ही टफ टाइम देते फिर, मामा मैंने ये नहीं खाना था, मुझे नहीं ये पसंद है, ये वो। मैं पहले बता देती हूँ ताकि इनका माइंड बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, जब ना खाना खाने के लिए आएंगे उनको पता होगा कि ये खाना पड़ा हुआ है। तो इसके साथ साथ फिर मैंने ना जो सुबह जब उठती हूँ तो मैंने जो भी चिकन बनाना है, कीमा बनाना है, ये जो भी चीज़ मैंने बनानी है ना, तो मैं फ्रीज़र से निकाल देती हूँ। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके जब मैं आती हूँ स्पोर्ट करने के लिए वैसे चली जाती हूँ, उसके बाद फिर जब मैं घर आती हूँ तो वो मेल्ट हो चुका होता है। फिर मुझे बनाने के लिए बड़ी आसानी रह जाती है, बस उसको कटिंग करनी होती है। तो मैंने आते सबसे पहले क्या किया था, मास्क भी लगाने से पहले मैंने ना ये बीफ को जो है ना काट के ना कुकियों में डाल दिया था। कुकियों में डालने से ये है कि मैं दूसरे तीसरे काम कर रही थी, वहाँ मेरी बड़ी ही सहूलत हो गई हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि नई जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है ना, वो आपकी सहूलत ही है। तो आजकल तो मुझे लगता है सबसे मज़ेदार किस्म की सहूलत है चैट जीपीटी। वो एक नेमत है, सहूलत तो है, एक नेमत है कि जनाब उसके साथ हम कितने ज़्यादा काम ना ले सकते हैं। खैर मैंने जब ना बिरयानी को दम पे लगा दिया, मेरे लिए सबसे मज़ेदार और फेवरेट वाला जो लम्हा होता है ना, वो ये होता है जो बिरयानी को दम पे लगाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह से आज मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था, अदरवाइज़ मेरी हर वीडियो में मैं ये गिला कर रही होती हूँ अपने ही साथ ही कि मेरे घर में ना वो धनिया नहीं होता, मेरे घर में धनिया पुदीना खाता नहीं है, तो इसलिए मैं लेकर नहीं आती। लेकिन आज मेरे पास धनिया पड़ा हुआ था। वैसे भी बिरयानी की तो शर्त है धनिया और पुदीना, इसके बगैर तो बिरयानी की रौनक ही नहीं आती। और वैसे बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि आलू के बगैर भी तो बिरयानी हो ही नहीं सकती। मुझे वैसे आलू को ख़ास पसंद नहीं है बिरयानी के अंदर। हाँ, फ्राइज़ अगर मैं ना जो फ्राई करके जब डालती है ना, उसका मज़ा आता है। तो अदरवाइज़ ना मेरे घर में तो वैसे भी किसी भी तरह से ना फ्राइज़ खाए ही नहीं जाते, लाइक आलू नहीं खाए जाते ना। इवन मेरे घर में आलू तो आते ही नहीं हैं। यानी दम पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि जो मैं जल्दी से ना फिर मैं अपने हस्बैंड की अलमारी सेट कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे लीस्ट वाला काम होता है जो मैं करती हूँ। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई कैबिनेट ओपन करें, कोई अलमारी ओपन करें या कुछ भी ऐसा है ना, तो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे हो, बड़े ही इंसानों की तरह सहूलत के साथ, बड़े ही सलीके शुआर, क्या कहते हैं, सलीकामंदी के साथ ना सब चीज़ें पड़ी हों। लेकिन जब भी मैं अपने हस्बैंड का ना अलमारी सेट करती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये सारे ही मर्दों की ये प्रॉब्लम है। मैं अपने भाइयों की अगर बात करूँ ना, वो भी एग्जैक्ट ऐसे ही करते हैं। शादी से पहले अपने भाइयों का मसला था और शादी के बाद मेरे हस्बैंड का ये मसला है कि उनकी इतनी प्यार से मैं अलमारियाँ सेट करती हूँ, कपड़े इस्त्री कर करके मर जाती हूँ, खप जाती हूँ, उनको हैंग करके रखती हूँ, टी शर्ट तक इस्त्री कर रही हूँ, तो ये वो ना। अब वो उनका ये होता है कि ना आते जाते कपड़े चेंज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, दिन में 3-3 4-4 पड़े हुए हैं। ये बाहर निकलने के लिए है, ये सोने के लिए है, ये घर में पहनने के लिए है, ये नमाज़ पढ़ने के लिए है। बड़ा ही ज़्यादा ना 3-3 4-4 कपड़े ना ऐसे लटके पड़े होते हैं। अच्छा, उनको मैं धो भी नहीं सकती, ना दोबारा अलमारी में रख सकती हूँ, ना मैं उनको धो सकती हूँ। लाइक इतनी गंदी हालत में हो चुकी होती है। उनको कोई भी टी शर्ट चाहिए होती है ना, तो वो ना इंसानों की तरह हाथ रख के नहीं खींचते हैं, वो सारे के सारे खींचते, पूरा का पूरा जो पलंदा होता है ना, जो तय करके रखाया हुआ है, वो सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसे करते थे। अभी तो खैर मेरी भाभी उनको भुगत रही होंगी माशाल्लाह से। तो ना इसलिए फिर मैंने ना इनको बहुत ज़्यादा, मेरा ना दिल नहीं करता कि ये मैं लिस्ट पर रखा होता है इस काम को ना, कि इनकी अलमारी सेट करूँ। तो फाइनली फिर मैंने आज कर ही दी, क्योंकि मुझे गंदी लग रही थी, मेरे अपने दिमाग में टन टन लग रहा था। तो मैंने कहा चलो सेट कर ही देती हूँ। ये मैंने जब की है ना, अभी 2 दिन के बाद
मैं दोबारा इसकी वीडियो बनाऊंगी, देखना सब कुछ तहस नहस हो चुका होगा। इसके साथ मैं आपको बताती चलती हूँ कि ना ये बेडशीट मैंने ना ठीक करनी थी, तो मुझे हमेशा जब भी मैं बेडशीट ठीक करती हूँ ना, मुझे मेरी फुप्पो की बड़ी याद आती है। मेरी एक ही फुप्पो है, मुझे नहीं पता कि फुप्पो के बारे में लोग क्यों इतनी बातें करते हैं। मेरी फुप्पो तो बड़ी अच्छी है, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे से तंदुरुस्ती के साथ। एक ही तो बेचारी फुप्पो है मेरी। तो मैं अपनी फुप्पो के घर ना बहुत ज़्यादा जाके रहती थी। तो जब शादी से पहले जब छोटी थी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली बाहर होती थी, वो अकेली थी, तो मैं उनके साथ बहुत जाके रहती थी। तो ना मेरी फुप्पो ने मुझे ये बेडशीट ना बिछाना ना सिखाई थी। उन्होंने मुझे कहता जो पूरी लाइन होती है ना, बिल्कुल सीधी एक पूरी लाइन आनी चाहिए। कोई भी ऐसा फूल बना हुआ है या लाइन है, कुछ भी ऐसा है ना, उसको आप अपने मद्देनजर रख लो, अपने माइंड में इसको ना बैठा लो, तो उसको पूरी एक लाइन होनी चाहिए। इसके ये नहीं है टेरी मेरी ये लाइन इधर जा रही है वो उधर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं ना। ये जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ ना, मुझे अपनी फुप्पो की बड़ी याद आती है। ना मेरे घर में किसी ने आना होता है, ना किसी ने जाना होता है, क्योंकि बाहर जब हम रहते हैं इतना ना आया गया नहीं होता है जैसे कि पाकिस्तान में होता है ना, या हमारे अपने जो देसी ममालिक में होता है। यहाँ वैसे तो मेरे घर में कोई आता ही नहीं है, क्योंकि मैं पेरिस में रहती हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा मेरी ना फैमिली मेम्बर्स नहीं है। हाँ, उनको कोई काम हो या कुछ हो तो वो अलग बात है, जब वो आ रही हैं तो तब तो जाहिर सी बात है फिर सफाइयाँ तो मैंने डिटेल से करनी है। खैर ये देखिए मेरी ना मज़ेदार किस्म की बिरयानी तैयार हो चुकी है। इतनी खूबसूरत आई थी, और मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो बिरयानी को ना जब दम से उठाती हैं और उसको मिक्स कर देती हैं। लाइक बिरयानी को कौन मिक्स करता है? बिरयानी के जितने भी आपने कलर्स डाले हुए ना है ना, ग्रीन है, येलो है, रेड है, या कोई भी है, जब जो मसाला होता है उसका अपना भी एक ना ब्राउनिश सा अजीब सा कोई कलर आता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए कितना मज़ेदार किस्म का गला हुआ है, और ना वो उसके जो सब कलर्स मिलके ना वो बड़ी खूबसूरती देते हैं। लाइक धनिया पुदीना डालो, उसका ग्रीन कलर है, वाइट चावल भी नज़र आ रहे हैं, 3-4 जब कलर नज़र आते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ कि ना बिरयानी जब भी आप दम से उठाते हैं तो उसको कभी भी मिक्स नहीं करना होता, ऐसे का ऐसे उसको ना डिश आउट करना होता है। इतनी खूबसूरती आती है कि दिल ललचाता है, बेशक करतूत अच्छी हो या ना हो, लेकिन शक्ल देख के दिल करता है कि बंदा इसको खाता ही रहे। इतनी देर में मैं क्या, चलो चावल तो बन गया, तो मैं जल्दी से अपना मास्क उतारती हूँ। तो फिर मैंने मास्क उतारने की तैयारी करना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने फिर अपने बच्चों को लेने भी जाना था। इसके साथ साथ जब मैं मास्क उतारती हूँ ना, जब स्पेशली जब ये वाला जब इसका मुंह पूरा धोती हूँ ऊपर को बिल्कुल जब ड्राई हो जाता है ना, तो उसको जब मैं धोती हूँ ना, तो इतना मज़े का इसका ना रिजल्ट निकलता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद एक बार जब मैंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था ना, तो मैंने जब एक मुँह उठा के शीशे पे देखा ना, मैं कि वाह इसका तो रिज़ल्ट कुछ और ही निकल आता है। मैं बहुत ज़्यादा इस तरह से ना प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती। 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं यूज़ करती हूँ, बहुत अरसे से कर रही हूँ और उन्हीं को करती जा रही हूँ। इसके अलावा अगर चौथी चीज़ की मैं बात करती हूँ, मैं एलोवेरा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये ना यहाँ पे ना कचरा उठाने के लिए आती हैं, तो ये भी जो आपको ड्रम नज़र आ रहे हैं ना ग्रीन कलर के, हर बिल्डिंग के बाहर जो ना बिल्डिंग को जो केयर टेकर होता है ना, वो ना उसको हम कहते हैं गखदियाँ। जो गखदियाँ हैं ना वो रोड पे रख देते हैं, तो ये शाम के टाइम पे आते हैं, इसको कहते हैं कचरे को वाले को कहते हैं पुबल। पुबल है ना, ये जो ट्रक है ना इसको कहते हैं पुबली है। तो ये जब आती है ना तो सब ने ना अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ा कर दिया होता है ये ड्रम, तो वो आगे तो उठा कर ले जाते हैं। मुझे इसको देखने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उनकी जो मशीनें बड़ी मज़े की है। इसका ना पूरा सेट करना पड़ता है ड्रम को, वो खुद ही मशीन उठाती है, अंदर उंडेल देती है, तो बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पे ना। मैं जब भी मुझे आवाज़ आती है ना, मैं फटाफट ना खिड़की पे खड़ी हो जाती हूँ देखने के लिए, और मैं कितनी देर तक देखती रहती हूँ। लेकिन जब मुझे तो मज़ा आ रहा होता है, लेकिन जब पीछे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ना, जैसे कभी आपने देखा होगा पीछे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, वो पीछे जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनको इतना गुस्सा आ रहा होता है कि हाय ला कब ये ख़त्म होगा। तो ये वो खैर ये ख़त्म हो या ना हो, लेकिन मेरी वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स आपके लिए वीडियो बनाई है, आप सराह दीजिएगा किस तरह से। मैं चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके और लाइक कर दीजिएगा। लाइक जनाब, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते। ओके, तो फिर मिलती है अगली वीडियो में अपने नए कंटेंट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।